हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज शिव पुराण का छठा अध्याय लेकर आपके सामने आई हूँ। उससे पहले जैसे मैं भगवान को नमन करती हूँ वही कर रही हूँ। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ह्रीं क्लीं चौंडै विच्चे। जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि ये बताया गया है यहाँ पे। अथ षष्ठो अध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तु ते। धन्यस्त्वं शैववर्योऽसि वर्णनीय महद्रुणः। श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद। येन सर्वं लभेत् श्रोता संपूर्णं फलमुत्तमम्। शौनक जी के जो श्लोक पढ़े उसका अर्थ बता रही हूँ। शौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सुत जी, आपको नमस्कार है, आपको धन्य है और शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आप तो आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी बोल रहे हैं तो सूत जी के श्लोक। सूत उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सम्पूर्णफलहेतवे विधिं शिवपुराणस्य शौनकश्रवणे मुने। दैवज्ञं च समाहूय सन्तोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेच्छुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा शैवी आगंतव्यम शुभार्थिभिः। सुत जी बोले, उसका अर्थ पठन। हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न और बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदनंतर प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। दूरे हरि कथा केचित् दूरे शंकर कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। देशे देशे शाम्भवा ये कीर्तनश्रवणोत्सुकाः तेषामानयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात् भविष्यति समाजो अत्र साधूनां परमोत्सवः। पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः श्रीमच्छिवपुराणावर सपानाय चादरात्। आयान्त्वरं भवन्तश्च कृपया प्रेमतत्पराः। नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनमेककं सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षणस्थितिः। तेषामाह्वानमेवं हि कार्यं सविनयं मुदा। आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदरः। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। कार्यं संशोधनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं विचित्रा रचना दिव्या महोत्सवपुरस्सरं गृहोपस्करमुद्धृत्य निखिलं तद्योग्यकम्। एकान्ते गृहकोणे चादृशे यन्तान्निवेशयत् कर्तव्यो मण्डपो अत्युच्चैः कदलीस्तम्भमण्डितः। फलपुष्पादिभिः सम्यग् विश्वग्वैतानराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपः सपताकः सुशोभनः। सुभक्तिः सर्वदा कार्या सर्वानन्दविधायिनी
संकल्प्यमासनं दिव्यं शंकरस्य परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनं सुख साधनम। इतने श्लोक का अर्थ पठन कर लेती हूँ, फिर आगे का श्लोक का पठन करूँगी। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैंने YouTube पे हर दिन का जो पुराण, शिव पुराण का एक अध्याय रख रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, जिससे जिन लोगों की इच्छा होगी वो सब लोग सुन पाएंगे। सब लोग को शेयर करिए। ठीक है, आगे। उन्हें कहलाना चाहिए कि जहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। समय का अभाव है, इसीलिए मैं हर दिन का एक अध्याय रख रही हूँ। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर और सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लिपकर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए, उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति होनी चाहिए, उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। अब आगे के श्लोक का पठन करूंगी। श्रोतॄणां कल्पनीयानि सुस्थलानि यथार्हतः अन्येषां च स्थलान्येव साधारणतया मुने विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वाया सर्वशौनकलौकिकी उदङ्मुखो भवेद्भक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्क्रमः पादयोः अज्ञेयो विरोधो नास्ति कश्चनः अथवा पूर्वदिग्येया पूज्य पूजकमद्यतः अथवा सम्मुखे वक्तुः श्रोतॄणामाननं स्मृतं व्यासासन समारूढो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तौ प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित् बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः नीच बुद्धिं न कुर्वीत् पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्त्रोद्वक्ता वाणी कामधेनुः शरीरिणां गुरवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरुः पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः भवकोटिसहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसितां यो ददाति परां मुक्ति को अन्यस्तस्मात् परो गुरुः पुराणज्ञः शुचिर्दक्ष शान्तो विजितमत्सरः साधुः कारुण्यवान् वाग्मी वदेत् पुण्यकथामिमाम् आसूर्योदय आरभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् कथा शिवपुराणस्य वाच्या सम्यक् सुधीमता ये धूर्ता ये च दुर्वृत्ता ये चान्ये विजिगीषवः तेषां कुटिलवृत्तीनामग्रे नैव वदेत् कथाम्। श्लोक जो पढ़े हैं उसका अर्थ पठन कर रही हूँ। हे मुने,
नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाना चाहिए। हे शौनक जी, विवाहोत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मनस्थिति होती है वैसी ही इस कथोत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। हम लोग जब कथा सुनते हैं तो सही में कथा सुनते हैं क्या, कि मन में कुछ अलग विचार चल रहे हैं, ये काम बाकी है, वो करना है, किसका फ़ोन आया है, कल ये करूँगा, कल ये करूँगी। डोंट डू दैट, डोंट डू। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठे। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराणवेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराणवेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3.5 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वांचनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। आगे के श्लोक का पठन। न दुर्जन समाकीर्णे न तु दस्यु समावृते देशे न दूर्त सदने वदेत् पुण्य कथामिमां कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने हि मुहूर्तकं मलमूत्रोत्सर्जनार्थं तत्कथा कीर्तनान्नरैः वक्त्राक्षौरं हि संकार्यं दीनादर्वाव्रताप्तये कार्यं संक्षेपतो नित्य कर्म सर्वं प्रयत्नतः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थ मन्यः स्थाप्यस्तथाविधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः कथा विघ्न विनाशार्थं गणनाथं प्रपूजयेत् कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः कथां शिवपुराणस्य शृणुयादादरात् सुधीः श्रोता सुविधिनां शुद्धचित्तप्रसन्नदिः अनेक कर्म विभ्रान्तः कामादिषड्विकारवान् स्त्रैणः पाखण्डवादी च वक्ता श्रोता न पुण्यभाक् लोकचिन्तां धनागार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च तथा चित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्यकार्येषु लालसाः वाग्यताः शुचयो अवग्राः श्रोताराः पुण्यभागिनः अभक्ता ये कथां पुण्यां शृण्वन्ति मां नराधमाः तेषां श्रवणजं नास्ति फलं दुःखं भवे असम्पूज्य पुराणं ये यथाशक्त्या युपायनैः शृण्वन्ति मां कथां मूढा स्युर्दरिद्रा न पावनाः। यहाँ पे जितने श्लोक पढ़े हैं उसका अर्थ पठन करूंगी। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। अभी के टाइम में ये नहीं पता लगता है कि व्यक्ति कैसा है। कोई भी शिव पुराण करवा सकते हैं, परंतु ये शिव पुराण की कथा में लिखा हुआ है कि कैसे जगह पे किस तरह से शिव पुराण करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए।
जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सके। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्वक बातें करते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्यन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादिसम्पदः सोष्णिशमस्तका ये च शृण्वन्ति मां कथां नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः ताम्बूलं भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नराः सविष्टां खादयन्त्यन्तान्नरके यमकिङ्कराः ये च तुङ्गासनारूढाः शृण्वन्ति मां कथां नरः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वांस्ततः काका भवन्ति ये विराध्यासनारूढाः शृण्वन्ति मां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् वृक्षा भवन्ति वै असम्प्रण्यम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नरः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्य अर्जुन पादपाः अनातुराः शयानये शृण्वन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्य जगरादयः वक्तुः समासनारूढा ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतल्पसमं पापं प्राप्यते नारकैः सदा ये निन्दन्ति च वक्तारं कथां चैमां सुपावनीं भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुःखजन्मशतं हिते कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्ततः कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनसूकराः कथायां कीर्त्यमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः कूट्यप्तं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः एवं विचार्यं शुद्धात्मा श्रोता वक्तृषु भक्तिमान् कथा श्रवणहेतोर्हि भवेत् प्रीत्योद्यतः सुधी कथा विघ्नविनाशार्थं गणेशं पूजयेत् पुरा नित्यं सम्पाद्य संक्षेपात् प्रायश्चित्तं समाचरेत् नवग्रहांश्च सम्पूज्य सर्वतो भद्रदैवतं शिवपूजोक्तविधिना पुस्तकं तत्समर्चयेत्। जो श्लोक पढ़े हैं उसका पठन करूंगी। कथा कहे जाते समय बीच में ही लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं। जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती है। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं।
जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त नरकों को भोग कर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोग कर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं उन नारकीय लोगों को गुरुशैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेमपूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्तिभाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में ही संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। यहाँ पे आगे श्लोक का पठन। पूजनान्ते महाभक्त्या करो बद्ध्वामिनीतकः साक्षात् इच्छिव स्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत् श्रीमच्छिव पुराणाख्यः प्रत्यक्षः त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदीयो अयं कर्तव्यः सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे भवाब्धिमग्नं दिनं मासमुद्धरभवाण्वत् कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर एवं शिवपुराणं हि साक्षात् इच्छिव स्वरूपकं स्तुत्वा दीनवचः प्रोच्य वक्तुः पूजां समारभेत् शिवपूजोक्तविधिना वक्तारं च समर्चयेत् सपुष्पवस्त्रभूषाभिः धूपदीपादिनार्चयेत् तदग्रे शुद्धचित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्त्या धारणीयः सुयत्नतः व्यासरूपप्रबोधाग्र्य शिवशास्त्रविशारद एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय वर्णं पञ्चविप्राणां कार्यं वैकस्य भक्तितः शिवपञ्चाणमन्त्रस्य जपः कार्यश्च तैः सदा इत्युक्ते मुने भक्त्या कथाश्रवणसद्भिः श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। यहाँ पे श्लोक पूर्ण हुए हैं। षष्ठम अध्याय के श्लोक पूर्ण हुए हैं। उनके बाकी का जो श्लोक जो अभी पढ़ा है उसके अर्थ का पठन करूंगी। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपापूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्मरूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे शिवजी, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनतापूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप दीपाती से वक्ता की पूजा करें। तदनंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की
प्रार्थना करें, हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञानंधकार को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वरण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पे 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ है और 6वें अध्याय में शिव पुराण की विधि बताई है, कैसे करना चाहिए, किनको सुनना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए और क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। बस ये शिव पुराण के लिए बताया, परंतु अगर व्यक्ति हर दिन के रूटीन में भी अगर यही सब सोचे तो जीवन यहीं पे स्वर्ग हो जाता है, जीवन यहीं पे स्वर्ग हो जाता है। बस यहाँ पे ये अध्याय पूर्ण हुआ है, परिपूर्ण हुआ है। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये श्रवण विधि वर्णनम नाम 6ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। फिर से शिव जी का नमन करूंगी, शिव परिवार को नमन करूंगी और आज का यहाँ पे अध्याय परिपूर्ण हुआ है। कल 7वां अध्याय, कल 7वां अध्याय लेकर आपके सामने आऊंगी। अगर श्लोक पढ़ने में, श्लोक पठन में कुछ भी अगर गलत उच्चार होता है तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं मेरी तरह से पूरा प्रयत्न कर रही हूँ कि सही तरह से श्लोक पढूं और सही तरह से आपको समझाऊं। बस आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।